हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं होली 16 इंच अपनी आँख को बड़ी कर डिवाइन तेज से कहने लगा गॉडों का डिवाइन वेपन है जिसे याबो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। और फिर एक गॉड के बारे में सोचते होली 16 इंच डिवाइन तेज से कहने लगा गॉड एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जिसे यूनिवर्स के लॉ के जितने ताकत वो समझ जाता है तो ताकत के साथ ही जन्म लेते हैं और उन्हें मार पाना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगली पल एक गॉड के आंखों के बारे में सोचते हुए होली 16 इंच डिवाइन तीर से कहने लगा उन लोग को सिर्फ सील किया जा सकता है या फिर टाइम की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो लोग सच में एक एडवांस लाइफ फॉर्म है। और फिर हम लोग देख पाते होली 16 या बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पर होली 16 इंच से इस हालत को देखने के बाद डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा कि आदमी असल में दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर होली 16 इंच अपने पास्ट के सीन को याद करते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा हमारी एंजल कैलेंडर ने एक बार गॉड कैलेंडर के खिलाफ लड़ाई किया था और उसी बार मैं सिर्फ जन्मा था। या तो भी मेरी पावर के साथ भी वो एंजल जिसने मुझे बनाया था वो बहुत ही बुरी तरह से हार चुका था। अगली पल अपने क्रिएटर की मौत के बारे में सोचते हुए होली 16 इंच डिवाइन तीर से कहने लगा या तो भी एक कॉस के साथ नेल कर दिया गया था स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के मदद से। वो एक ऐसा इंपियर वेपन है जिसे गॉड अपने हाथों में पकड़ते हैं। और फिर होली 16 में बहुत ज्यादा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर डिवाइन तीर से कहने लगा आखिरकार मैं सिर्फ यहाँ पर एक मिड ग्रेड की एम्परर वेपन हूँ। स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास वेलेसी एक टॉप ग्रेड के इंपीरियल वेपन है। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते हुए होली 16 वही डिवाइन तीर से कहने लगा और वो अभी भी फैंथियन के अंदर एंश्राइन किया जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली बार होली 16 विंग्स की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग्स से कहने लगा को भी इमेजिन तो नहीं कर पाया था यहाँ पर इतना खतरनाक इंपीरियल वेपन भी हो सकता है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी तीरी बेंच को इस्तेमाल करते हुए होली 16 विंग से कहने लगा क्या तो भी मैं अभी इतना ताकतवर बन चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी इस लेवल के एक इंपीरियल वेपन के अटैक को स्टैंड नहीं कर सकता हूँ। तो सुनी की बात होली 16 एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। गॉड अभी भी इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आए हैं। अगर वो लोग सच में यहाँ पर आ जाते तो भी मैं उन्हें पहले ही सेंस कर लेता। अगली पर होली 16 में बहुत ज्यादा कूल तौर में डिवाइन तीर से कहने लगा पौधों के साथ मेरा जो लड़ाई है उस सच में बहुत ज्यादा ग्रेट एक्शन तो बात चुका था। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते डिवाइन तोरी के कोरी पाप सायो लिंग आने लगा जिससे यहाँ पर देखने के बाद डिवाइन तीर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर सायो लिंग के तरफ देखते हुए डिवाइन तीर सायो लिंग से बोले सायो लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों सायो लिंग यहाँ पर थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर सायो लिंग से पूछने लगा क्या यहाँ पर फिर से कुछ हो रहा है। जो सुनी की बात सायो लिंग डिवाइन तीर तरफ देखते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा जरूर बहुत से रेसिस्ट टेस्ट के अंदर विशेषण कर रहा है जिन्हें हेवनली कोर्ट अभी तो लीड कर रहा है और बाकी सारे यहाँ पर सिर्फ साइड लाइन में रहकर ऑब्जर्व कर रहे और कुछ भी नहीं। लोग अभी से अपने पर्सनल ज्ञान को हासिल करने की कोशिश कर रहे या फिर शांत होकर इंतजार कर रहे सही वक्त जो वो लोग हमसे फायदा उठा पाए। जो सुनी की बात डिवाइन तीर एक कोल्ड पेस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तो मैं सायो लिंग से कहने लगा उस सारे आदमी अगली पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राजस्थान हमसे कहने लगा एलिमेंटल रेस अभी तो बाकी सारे स्टार सिस्टम को छोड़ने की बात एलिमेंटल रेस अभी बाकी सारे स्टार सिस्टम को छोड़ने की बात एक स्टार सिस्टम के अंदर आ चुका है सिर्फ उसे डिफेंड करने के लिए। बाकी सारी एथनिक ग्रुप अभी भी उस स्टार सिस्टम को घेर कर खड़ा हुआ है लेकिन कोई भी असल में उन पर अपनी पहले मूव को करने का साहस तो नहीं कर पा रहा है। और फिर डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर सायो लिंग की तरफ देखते हुए सायो लिंग से कहने लगा बहुत सारे कम्युनिस्ट सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है और इसके लिए वो लोग पहले हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जो सुनी की बात सायो लिंग एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा मैं अभी मास्टर को आज करने के लिए आया हूँ पूरी तेजस्का के अंदर आपके पावर को अनलिश करने के लिए और अभी के जो स्टेल में थे उसे तोड़ने के लिए। जो सुनी की बात डिवाइन तीर कोल्ड फेस बनाकर सायो लिंग से कहने लगा अब मेरे लिए भी वक्त आ चुका है मैं तेजस्का के अंदर बाहर जाकर अपने पावर को पूरी तरह से अनलिश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों डिवाइन तीर इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार डिवाइन तीर अपने गोल्डन पावर को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा और फिर हम लोग उस गोल्डन पावर के अंदर देख पाते हैं डिवाइन तीर अपने कल्टिवेटर के फॉर्म के अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों डिवाइन तीर के कल्टिवेटर फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन तीर अपने होली 60 विंग्स को अनलिश करने के बाद सायोलिंग को अपने गोद में उठाने के बाद सायोलिंग से कहने आप यहाँ से चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते सायोलिंग थोड़ा सा शर्माने लगा और फिर सायोलिंग डिवाइन तीर के फेस को बहुत ही करीब से देखने लगा। अगली बार सायोलिंग बहुत ज्यादा शर्माते खुद से कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर बहुत स्पीड से सायोलिंग को लेकर अब आसमान में
उड़ने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांग तिरी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ पा रहा है। और फिर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस की पावर को देख पाते हैं। अगली पर हम लोग एक लेजर कैनन के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर होते हुए देख पाते हैं। और फिर वो लेजर कैनन आप एक बॉडी से प्लेनेट पर डायरेक्टली फायर कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए उस बॉडी से प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा एकदम प्रोटेक्शन एरिया बन जाता है। सच में दोस्तों प्रोटेक्शन एरिया दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस प्रोटेक्शन एरिया के साथ टकराने के बाद उस लेजर बीम की पावर धीरे गायब होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस लेजर बीम के अटैक के वजह उस बॉडी से प्रोटेक्शन एरिया के अंदर छोटा सा क्रैक पहुंच जाता है। इसे देखने के बाद एक रेस की क्रिएचर जोर से चिल्ला और कहने लगा उस फॉर्मेशन के अंदर आप क्रैक पड़ चुका है। ये डेमन कोड की वेपन है, उसके वेपन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी रेस का और एक मेंबर कहने लगा मुझे असल में समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों ने किस तरह से इस वेपन को बनाया है। अगली पर बहुत से पेशिव को देखते वो बिंग जोर से चिल्ला और कहने लगा डेमन कोड के कंपेयर में बाकी से लीजियन यहाँ बहुत ज्यादा पैथेटिक दिख रहा है। अगली पर टाइटन क्लैन की तरफ देखते वो आदमी जोर से चिल्ला और कहने लगा उसके पास यहाँ पर आप टाइटन क्लैन का आर्मी है, उसके पास अभी 4 लाख आदमी है और उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर भी यहाँ पर 4th लेवल के एक्स्ट्रा उद्यान इलाम के अंदर है। सच में दोस्तों ऐसे टाइटन यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर और एक रेस को दिखाते हुए और ये चार जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो भी उनके साबुत जायंट रेस भी 1 मिलियन के फोर्स को लेकर आए हैं। अगली पर हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मैग्नीटो के एक्स साबुत तो मैग्नीटो से पूछने लगा कब हम लोग इस वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनी कि मैग्नीटो स्टेट पीस बनाकर उस साबुत से कहने लगा अभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आने का इंतजार करो। और फिर मैग्नीटो अपने सामने तरफ देखते हुए जैक सीरियस पीस बनाकर अपने साबुत से कहने लगा अभी इस वार को खुद शुरू करना, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर एक कैनन प्रदान की तरह इस्तेमाल होने वाले हैं। और फिर हमें एंजल फैक्शन का सीन दिखाता है जहाँ पर एक सेराफी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा इतने सारे यंग इंसान क्या वो लोग यहाँ पर बेनिफिट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उन पर कोई बहुत ज्यादा ओरा पैसा को रिलीज करने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो सारी एंजल किए जा पहले बहुत ज्यादा शौक थे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। और फिर वो सेराफी उस ओरा पैसा को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये ऑपरेटिव फोर्स क्या है यहाँ पर। अगली पल एक केचर अपनी पीछे तरफ देखते हुए कहने लगा अपने पीछे देखो अभी। और उसी पर उनके ऊपर से हम लोग एक लाइट को उजलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये लाइट यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। आप इस लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद एक केचर खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हुए कहने लगा कौन है यहाँ पर, इसके प्रेशर सिर्फ काफी है मुझे सफोकेट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तिरी उस प्रोटेक्शन एरिया के करीब पहुंचने के बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर दिव्यांग तिरी उस प्रोटेक्शन एरिया के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। और फिर दिव्यांग तिरी अपने हाथ में अपने रेड डोरा को अनलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तिरी अपने रेड डोरा से बनी हुई एक ड्रैगन को अनलीज कर देता है। और फिर उस ड्रैगन को उस प्रोटेक्शन एरिया पर अटैक करने के लिए आगे भेजते हुए कहना आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तिरी के जो उस ड्रैगन के अटैक के वजह से वो फॉर्मेशन एरिया अब धीरे बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा। उसमें दोस्तों दिव्यांग तिरी के अटैक यहाँ बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े कैरेक बन चुका था। और फिर दिव्यांग तिरी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा। और दिव्यांग तिरी अभी भी शाओलिंग को अपने हाथ में पकड़ कर रखा था और शाओलिंग थोड़ा शौक और उस फॉर्मेशन एरिया को टूटते हुए देख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद एक एलिमेंटल रेस का मेंबर अपने घर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते भाई जायंट बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा डेमी। सच में दोस्तों ये एलिमेंटल रेस का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।